नमस्कार दोस्तों, रेलवे परीक्षा एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेईएन और आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम इंडियन जीके के टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, विस्तृत व्याख्या के सहित करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश को उगते हुए सूरज के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। वीडियो के अंत में आज एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। पहला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना 1969 में की गई थी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना 1969 में किया गया था। परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाने का काम अक्टूबर 1969 में उस समय शुरू हुआ था जब तारापुर में 2 रिएक्टर सेवाएं लगाई गई थी। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा, आपको ये याद रखना है, और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। भारत का दूसरा परमाणु बिजली स्टेशन राजस्थान के कोटा शहर में है। और वर्तमान में हम भारत में बात करें तो 22 ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। टिहरी हाइड्रो पावर उत्तराखंड में है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। और टिहरी बांध परियोजना तेलंगाना और भागीरथी नदी पर स्थित है। शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा में स्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदुलाल याग्निक। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था उसे चोरी छुपे इंदुलाल याग्निक लाया था। भीखाजी रुस्तम कामा इनका पूरा नाम है। भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराया था। ये दादा भाई नारोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम कर चुकी हैं। भीखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में एक पारसी परिवार में जन्म हुआ था। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है और मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में लिया गया है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है केवल संगीत से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1959 से दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो यह फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, 1929 से दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जाता है। और मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार प्रतिवर्ष नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्ड आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? पहला प्रयास किया था दादा भाई नारोजी ने। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नारोजी ने सन 1867-68 में किया था। नारोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये दर्ज की गई थी।
वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। महालनोबिस थे। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आधारित होते हैं। सीएसओ की स्थापना 1951 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? बड़ी आंत, हृदय, रक्त और धमनियां। रक्त, धमनियां और हृदय जो है रक्त परिसंचरण का भाग है। बड़ी आंत जो है वो नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रक्त परिसंचरण के भाग लेने वाले सभी अंग परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले मुख्य अंग है हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियां। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण करना है। जो रक्त वाहिनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, उन्हें धमनियां कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोस्फीयर। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सूर्य का चमकता हुआ सतह फोटोस्फीयर कहलाता है। और क्रोमोस्फीयर सूर्य के वायुमंडल की दूसरी सबसे बाहरी परत है जो केवल सूर्य ग्रहण के दौरान नग्न आंखों से दिखाई देती है। क्रोमोस्फीयर प्रकाश मंडल और कोरोना के बीच में स्थित होती है। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 और 1922 के मध्य हुआ था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मोपला विद्रोह 1921-22 के मध्य हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व किया था अली मुलसियार ने। भाई हम नील विद्रोह की बात करें तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने 1859-60 ईस्वी के दौरान बंगाल में यह आयोजित हुआ था। अहोम विद्रोह घोंगर कुबर ने के नेतृत्व में 1828-1833 के मध्य असम में यह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने इंद्रधनुष के फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए की थी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इंद्रधनुष फ्रेमवर्क सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए किया गया था। वही हम बात करें मिशन इंद्रधनुष की तो यह सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर 2014 से प्रारंभ किया गया था। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है कार्ल लिनियस को। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण के जनक कार्ल लिनियस हैं। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया था। वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग जो है वो जगत यानी कि किंगडम कहलाता है। यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम है संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति, ये इनके पदानुक्रम है। व्हिटेकर ने 5 जगत में इनका वर्गीकरण किया है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। वहीं हम बक्सर की बात करें, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों एवं मीर कासिम व अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के सेनाओं के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व जो है गुरगिन खान ने किया था। आपको ये जरूर याद रखना है। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है अब तक। और राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें हम तो 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी हैमिल्टन कनाडा में। 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। साहित्यिक अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्यिक अकादमी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। साहित्यिक अकादमी की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को एक स्वायत्त शासन यानी कि ऑटोनॉमियस संस्था के रूप में। और इसका कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में इसका कार्यालय है। यदि हम आकाशवाणी के मुख्यालय की बात करें तो वो है नई दिल्ली में। ललित कला अकादमी की मुख्यालय है नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का मुख्यालय पुणे में स्थित है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र मुख्यालय इसका बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। गोल गुंबद कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद जो है बीजापुर के सुल्तान महमूद आदिल शाह का एक मकबरा है। गोलकुंडा का किला की हम बात करें तो वो हैदराबाद यानी कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य में स्थित है। कोचीन का किला केरल में स्थित है। अडाईदिन का झोंपड़ा अजमेर राजस्थान में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। पादरी की हवेली पटना बिहार में स्थित है। और हिलती मीनार अहमदाबाद में स्थित है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचल्ली की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। जलियांवाला हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट उपाधि जो है वापस लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी और 19 मार्च 1949 को एक रोलेक्ट एक्ट भी आया था। आपको ये भी याद रखना है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड इरविन के समय 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया था और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्थगित किया था। लॉर्ड डलहौजी की हम बात करें तो उन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था और डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? आंध्र प्रदेश में विधानसभा परिषद है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विधान परिषद की हम बात करें तो संविधान में अनुच्छेद 169 में दिया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और वर्तमान में हम बात करें तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, जिसमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में स्थित है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी कि जो राज्यसभा में होता है वैसे ही विधान परिषद में भी होता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? यह न्यूयॉर्क में स्थित है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश इसके सदस्य हैं। 193 जो देश बना है, लास्ट दक्षिण सूडान बना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सापेक्षता का सिद्धांत है अल्बर्ट आइंस्टीन से। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और W.C. रॉन्जटन की हम बात करें तो इन्होंने एक्स किरणें की खोज की थी और न्यूटन को जो है गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह है मुंबई में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 में की गई थी। इसकी स्थापना में प्रमुख योगदान होमी भाभा जहांगीर ने दिया था। यदि हम रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह की बात करें तो वो राजस्थान में स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत गृह जो है बुलंदशहर यूपी में स्थित है। कैगा परमाणु विद्युत गृह यह कर्नाटक में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह त्रिभुवनवेली जिला तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेट नेशनल प्रोडक्ट्स यानी कि NNP क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास होता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने किया था? भारत की संविधान सभा का पहली बार विचार किया था M.N. रॉय ने। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार M.N. रॉय ने दिया था।
भारत के संविधान सभा के रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर में के पुस्तकालय भवन में हुई थी। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1924 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह है एप्पल। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल 19 जून 1981 को कोरू, फ्रेंच गुयाना से एरियन द्वारा सफलतापूर्वक प्रेषण किया गया था। एप्पल उपग्रह का टीवी कार्यक्रम के प्रसारण एवं रेडियो नेटवर्किंग सहित कई संचार परीक्षणों में उपयोग किया गया है। आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपण 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यदि हम NIC की बात करें, इसका पूर्ण नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। HTML की हम बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और MAN की फुल फॉर्म की बात करें, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। सेब से संबंधित रोग को डैश के रूप में जाना जाता है। तो सेब का जो रोग होता है वो फायर ब्लाइट कहलाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फायर ब्लाइट एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाला एक रोग है। सेब का यदि हम वैज्ञानिक बात करें तो मेलस डोमेस्टिका होता है। इसमें मौलिक अम्ल एवं आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लाल रेस्ट रोग चाय में होने वाला रोग है। लाल रेस्ट रोग एक हरे शैवाल के कारण भी होता है। और टिक्का रोग मूंगफली में होने वाला मुख्य रोग है। ग्रीन एयर रोग बाजरे में होने वाला मुख्य रोग है। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो चेतावनी देता है। यह वायु प्रदूषण का है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर सूची में कब घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में। यूनेस्को द्वारा सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1989 में घोषित किया गया था। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। वर्तमान में इसमें 193 देश शामिल है। 11 सहयोगी देश एवं 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। यूनेस्को की मुख्यालय की बात करें तो यह पेरिस, फ्रांस में स्थित है। सांची का स्तूप का निर्माण की हम बात करें तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है AB पॉजिटिव को। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। AB रक्त समूह लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। रक्त समूह के बारे में सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। और आज का प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुई है? ऑप्शन है फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, स्पेनिश। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।